अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है जी हमारे पास वेरिएबल्स। टॉपिक का नाम क्या है? वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं अपने सिलेबस में वो है जी बेसिक। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स जो हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। क्या हैं? ऐसी मेमोरी लोकेशंस हैं विच स्टोर्स डाटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो क्या करती हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती हैं। उन मेमोरी लोकेशंस को हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके नाम से जाहिर हो रहा है वेरिएबल्स। वेरी का मतलब चेंजेबल होता है, तो वेरिएबल्स ऐसी मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, या अगर हम ये कहें कि ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो कि एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं और दूसरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स जो हैं मोस्टली वेरिएबल्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स पे बेस करते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि A to Z हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो एज अ वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, तो वेरिएबल की एक हमारे पास टाइप होती है जिसको हम डेटा टाइप का नाम देते हैं। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप वेरिएबल्स जो हैं वो मेमोरी से लोकेशन रिज़र्व करते हैं। हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो एक ऐसे मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या करती हैं, डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती हैं। टेम्परेरी तौर पर हमने क्यों कहा? क्योंकि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त उसकी कुछ और वैल्यूज़ होती हैं, जब दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसमें कुछ और वेरिएबल्स होते हैं, उसमें वैल्यूज़ भी कुछ और दी जाती हैं। तो इस तरह से हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ या मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज हम लोग वेरिएबल्स के रूल्स और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल के फर्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहला रूल जो लिखा है वो ये लिखा है कि वेरिएबल नेम कांट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स। मैंने अभी आपको कहा कि वेरिएबल का जो नेम है वो मोस्टली अल्फ़ाबेट्स पे बेस करता है। तो इसमें उन्होंने लिमिटेशन क्या लगाई है कि हमारे पास वेरिएबल का जो नेम है वो 40 कैरेक्टर्स से 40 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा और ना ही वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा सेकंड रूल जो है वो ये हमें बताता है कि वेरिएबल्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स पे भी बेस कर सकते हैं, वो नंबर्स पे भी बेस कर सकते हैं। वेरिएबल का नेम जो है वो अल्फ़ाबेट्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है, वो नंबर्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट। देखिए, हमने अभी कहा कि वेरिएबल का जो नेम है वो नंबर्स पे भी बेस कर सकता है, वो अल्फ़ाबेट्स पे भी कर सकता है, मोस्टली अल्फ़ाबेट्स पे करता है। तो उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास वेरिएबल का नेम नंबर्स पे मुश्तमिल होगा तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लाजमी अल्फ़ाबेट होना चाहिए, वो नंबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिज़र्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास की वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेशल वर्ड्स हैं, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जिनको हमने रिज़र्व वर्ड्स का नाम दिया था, लाइक इफ़ एल्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जो कि पहले से डिफाइंड हैं, तो हम लोग इसको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि रिज़र्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। लास्ट वन जो हमारे पास वेरिएबल का रूल है वो ये है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, कि हम इसमें स्पेसेस जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। ठीक है, हम स्पेस नहीं डाल सकते। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, वी हैव द टू मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। दो तरह के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारे पास है जी न्यूमेरिक वेरिएबल और एक हमारे पास होता है जी स्ट्रिंग वेरिएबल। अब न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होता है?
देखिए स्टूडेंट्स, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है न्यूमेरिक, जो कि नंबर्स से निकला है। तो ऐसा वेरिएबल जो क्या होगा, नंबर्स पे मुश्तमिल होगा, उसको हम न्यूमेरिक वेरिएबल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? न्यूमेरिक वेरिएबल। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो दो फॉर्म्स में होते हैं। या तो वो कंप्लीट नंबर होता है, मतलब या तो वो डेसिमल में होगा, या अगर हम ये कहें कि वो इंटीजर में होगा, या फिर वो फ्लोटिंग पॉइंट में होगा। फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि इशारिया वाले होते हैं, और हमारे पास जो इंटीजर हैं जो विदाउट पॉइंट होते हैं, विदाउट इशारिया जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इंटीजर होते हैं। लाइक 35, 25 वो हमारे पास इंटीजर हैं। अगर मैं कहती हूँ 25.5 तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट या होल नंबर्स पे बेस करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग क्या है? हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स जो कि डबल कोटेशन मार्क में लिखे जाते हैं, उनको हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? स्ट्रिंग। देखिए, हम लोग जो भी चीज़ डबल कोट्स में लिखते हैं वो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से कि कायदे आज़म सेड वर्क वर्क वर्क, कायदे आज़म ने कहा कि वो काम काम काम, तो हम उनके इस कोड को चेंज नहीं कर सकते। तो जिसने जो कहा हम उसके कहे को डबल कोट्स में लिखते हैं एज इट इज़। तो डबल कोट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंजेबल नहीं होती। मतलब इसका मतलब ये है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स जो डबल कोटेशन मार्क में लिखे जाते हैं, जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं हो सकती, उनको हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये कहा कि वेरिएबल्स बेसिकली ऐसी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनमें जो डाटा है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है, जो कि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, या ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो कि चेंज होता रहता है, उनको हमने वेरिएबल्स का नाम दिया। इसके अलावा हम लोगों ने वेरिएबल्स के रूल्स और वेरिएबल की टाइप को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।